हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क एंड टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन को आज देखेंगे। और ये जो हम देख रहे हैं एसएससी किरण, जो कि हमारा लेटेस्ट वाला है, टिल दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड एंड 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड आज है हमारा होली एंड इंजॉय कीजिए, आप लोग होली इंजॉय कीजिए। एंड जिन्हें भी एसएससी किरण या फिर एसएससी पिनाकल की किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, तो सारे किरण और पिनाकल के सारे बुक का पीडीएफ हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें एंड उसके बाद पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेले शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए भाई, तो यहाँ पर लिखा गया है हमारा कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं। इसे और नीचे करके लिखता हूं, चलिए। ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं 10 दिन में। एंड आगे देखते हैं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं 15 दिन में। एंड उसके बाद हमारा है सी प्लस ए, ये मिलकर काम करता है 20 दिन में। तो 10 15 20 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आएगा 60, और ये 60 हमारा टोटल वर्क को दिखाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ 10 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ए बी का एफिशिएंसी 6, ये 15 चक 60 और ये 20 दिया 60। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ए और बी और सी का एफिशिएंसी निकालना। तो अगर देखिए हम टोटल को जोड़ते हैं, ए बी बी सी सी ए, तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार आता है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा हो जाएगा 13। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6.5। 200 काटेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा, है ना। 6.5 ही लेना आसान है पॉइंट में। तो ये हमारा आगे 6.5। तो यहाँ से ए बी सी का सबका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ए बी 6 है, तो सी हमारा स्पेशल कितना हो जाएगा, ए बी सी तीनों मिलकर 6.5 है, जिसमें ए बी 6 है, तो सी हमारा हो गया 0.5। उसी तरह से हम ए और बी का निकाल लेंगे, तो ए हमारा आ जाएगा 2.5 एंड बी हमारा आ जाएगा 3.5 एंड सारे को जोड़ेंगे तो ये 6.5 आ जाता है। तो हमसे बोला कि वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो देखिए भाई, टोटल काम जो हमारा है 60, और उसमें से ये तीनों मिलकर 8 दिनों तक काम करता है। ए बी सी यहाँ पर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 8 दिन काम करता है। तो 8 दिन और 1 दिन का काम हमारा कितना है 6.5। अब इसे काट छाट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, और ये काटेंगे तो ए बी सी कट कर हमारा जो यहाँ पे आएगा, ये आएगा 52। कितना आ जाएगा 52। इसका मतलब ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, तो 52 काम कर देते हैं। तो टोटल काम 60 है, उसमें से 52 काम हो गया है। तो हमारे पास कितना काम बचा भाई, सिर्फ 8 काम। और वही बोला कि सी अकेले शेष काम को कितना दिन में करेगा। तो सी की कार्य क्षमता हमारा कितना है 0.5 है। तो सी का निकालेंगे तो 8 को भागा देंगे 0.5, तो ये 16 मंथ में कटेगा। इसका मतलब सी कितने दिनों तक काम करेगा 16 दिन तक। और ये सी एच एस एल का क्वेश्चन है, तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। बोला 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 दिन तक काम करने के बाद, देखिए 18 पुरुष किसी काम को 5 दिन तक कर सकता है, ठीक है ना। एंड आगे बोला, एक मिनट हम यहाँ पे कुछ तो गलती कर रहे हैं भाई, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ पहले। बोला कि 18 पुरुष किस काम को 9 दिन में पूरा, तो अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क निकाल लें तो 18 इंटू 9 हो जाएगा, है ना। ये टोटल वर्क बोला कि 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उसमें जुड़ जाते हैं, तो बचे हुए काम को उन्हें कितने दिन में लगेंगे। तो देखिए
ये हो गया हमारा 18 × 9, ये हो गया टोटल वर्क। लेकिन क्या होता है कि 5 दिन तक काम करने के बाद, मतलब 18 पुरुष 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं। तो पहले से 18 था और 6 और जुड़ जाते हैं, तो 18 6 कितना होता है, 24 पुरुष जुड़ जाते हैं। तो बचे हुए काम अब ये कितने दिन में होगा, यही दिन निकालना है हमारा। तो 18वां 62 से 162 हो गया, एंड इधर 18×5 = 90 प्लस ये हो गया 24D। अब 90 इधर घटा देंगे तो घट के हमारा आ जाएगा कितना, 72 बराबर 24D। तो ये काटेंगे तो डी मर्त में हमारा आ गया 3। तो डी का मतलब 3 हो गया, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया, 3 दिन। ये CHSL का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 4 दिन, 28 दिन और 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब ए हमारा कितना दिन लेता है, 4 दिन, बी हमारा लेता है 28 दिन और सी हमारा लेता है 56 दिन। तो 4 28 56 का एलसीएम हमारा 56 ही होगा। मतलब ये इससे भागा देंगे तो ये 14×56, इसे देंगे 2 मर्त में और इसे देंगे तो 1 मर्त में। तो बोला सब मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे टोटल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। तो टोटल काम 56 है और तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 14 15 16 1 17। तो 17/56, तो भागा देंगे 17×51 और 5 56। तो 3 सही 5/7, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एंड आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, हाँ 16 नहीं 15। बोला 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो वही MDH वाला फॉर्मूला लाएंगे कि 16 पुरुष 12 घंटा प्रत्येक दिन काम करते हुए 27 दिन में कोई कार्य को कर देता है, कोई कार्य को क्या करता है, कर देता है। तो आगे बोला है कि 18 पुरुष 24 दिन में कितने घंटे, मतलब कितने टाइम कितने आवर काम करे उस काम को पूरा करने के लिए। ये कट गया। अब ये काटेंगे 12 दूना 24। अब ये 2 से काटेंगे हम 8 मर्त में। अब ये काटेंगे 9 दूना 18 और 9 तिया 27, ये 2 से काटेंगे फिर 4 मर्त में, तो 4 तिया 12। तो यहाँ कितने लग जाएंगे टाइम, 12 घंटे, है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी CHSL का ही क्वेश्चन था। एंड अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 16 है। बोला कि 40 से पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करेंगे। तो वही हमारा MDH वाले फार्मूला लाएंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, 40 पुरुष प्रत्येक दिन 12 घंटे कार्य करते हुए 8 दिन में कोई वर्क को करता है, तो उसी वर्क को 4 घंटे प्रत्येक दिन प्रत्येक 16 दिन करते हुए कितने आदमी समाप्त करेंगे, है ना। तो काम सेम है तो हटा देते हैं काम से काम। ये कट जाएगा 4 से, 4 दूना 8, ये कट जाएगा 8 मर्द में, ये हो जाएगा 8 पच्चे 40। तो 12 पच्चे 60, 12 छक 1 मिनट, 8 पच्चे 40। कोई गलती तो नहीं हुआ है हमसे, है ना। एक बार मैं फिर से काटने की कोशिश करता हूँ। 40 12 8 और इधर हमारा 4 घंटे 16 दिन एंड इतना आदमी। तो ये काट दिए हम 2 मर्द में, ठीक ना। इसे 2 से काटे हम, इसका आधा 8, तो 8 से काटे 8 पच्चे 40, तो 12 पच्चे 60। भाई 12 पच्चे 60 ही होता है, हम 12 छक 72 और 72 ऑप्शन में खोज रहे थे जो कि नहीं था, तो माई मिस्टेक। तो कितने आदमी की आवश्यकता लगेगी, 60 आदमी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्या बोला कि एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो जेड अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए हर एक का मेंशन किया गया है कि एक्स जो है ना वो हमारा 15 दिन में काम कर सकता है, वाई जो है अकेले 30 दिन में काम कर सकता है। परंतु अब तीनों का एक्स प्लस वाई प्लस जेड
ये तीनों अगर मिल जाए तो वो 9 दिन में काम को कर लेंगे। तो 15, 30 और 9 का अगर हम एलसीएम लेके चलते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 90। तो 15 छक 90 और 30 तिया 90 और 9 दह के 90। तो देखिए एक्स बाई जेड तीनों मिलकर 10 होता है, जिसमें एक्स 6 है, बाई 3 है, तो जेड हमारा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो जेड का एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही पूछा कि जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम हमारा 90 है एंड जेड अकेले, तो जेड की एफिशिएंसी 1 है, 90/1 बोले तो 90 डेज है, 90 दिन में यह काम को पूरा करेगा। और ये एमटीएस का ही क्वेश्चन था, काफ़ी आसान और मज़ेदार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन 18 है। बोला एक पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो शेष कार्य महिला कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए एक पुरुष एक मैन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है एंड एक वोमैन उसे 10 दिन में कर सकती है। तो इसे काट लेते हैं 5 से, तो 5 या 15 और ये 5 दूना 10। तो मैन अपॉन वुमेन करे तो ये 2/3 आ जाता है, मतलब मैन की एफिशिएंसी 2 और वुमेन की एफिशिएंसी 3। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क किसी में से निकाल सकते हैं, जैसे वुमेन 3 है तो 10 या 30, या मैन 2 है तो 15 दूना 30। तो यहाँ से मैन गुने 15 करेंगे है ना, तो मैन का मान 2 है तो 2 गुने 15 आ जाएगा 30। तो ये हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 30। तो बोला दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। अब देखिए मैन प्लस वुमेन मिलकर 5 दिन तक काम करता है। तो मैन प्लस वुमेन 3 दू 5 और 5 पचे 25, तो टोटल ये 25 काम कर देता है। तो यहाँ पर से 25 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 5 काम। तो ये 5 काम बोला कि सी शेष काम वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी। तो ये महिला के लिए, वुमेन के लिए है, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 5/3 दिन में करेगी। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 दूना 3 से 1 सही 2/3 दिन है ना। तो 1 सही 2/3 दिन, ऑप्शन नंबर हमारा 4। ये भी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। चलिए 19 को देखते हैं। सम्राट अकेले कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकता है एवं विराट अकेले उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक जो हमारा व्यक्ति है सम्राट है, जो कि 10 दिन में कार्य को करता है, और दूसरा हमारा विराट है जो कि 40 दिन में काम को करता है। तो सम्राट प्लस विराट को देखा जाए, एलसीएम लिया जाए, तो ये हमारा 40 आएगा। मतलब सम्राट की एफिशिएंसी 4 है और विराट की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। आगे बोला यदि वे एकांतर अल्टरनेट दिन काम करते हैं तथा सम्राट का आरंभ करता है, तो कुल कितने दिनों में पूरा हो गया। देखिए काम जो ऐसे होता है कि एक दिन सम्राट करता है, फिर एक दिन विराट करता है, फिर सम्राट, फिर विराट, इस तरह से काम करता है। अगर काम की संख्या देखा जाए तो टोटल कितना है भाई, टोटल कार्य 40 है, ठीक है ना। तो पहला दिन अगर सम्राट करेगा तो 4 काम करेगा, दूसरा दिन ये करेगा विराट तो 1 काम करेगा। मतलब हर 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 5 काम। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2 डेज में ये रिसाइकिल बन रहा है 5 काम, हमें पूरा जाना 80 काम। तो इसे क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे, 8 पचे 40 हो जाएगा, 80 नहीं 40 काम जाना है। तो 8 पचे 40, तो इधर भी करना पड़ेगा 8 से, तो 8 दूना 16। इसका मतलब 16 दिन में ये पूरा हो जाएगा। परंतु अगर 40 की जगह पर हमारा 42 आता तो 40 दिन तक तो 16 दिन तक ये काम करता, फिर 17वां दिन फिर से ऐसा स्टार्ट होता। परंतु इस तरह का भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितने दिन लगेंगे, 16 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2, और ये भी हमारा एमटीएस का ही क्वेश्चन है। देन आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, और इसका जो आंसर होगा हमारे अगले पेज पे है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये क्या बोला है, विशाल अकेले 1/3 काम 60 दिन। तो विशाल है जो 1/3 काम को करता है 60 दिन। इसका मतलब विकास विशाल अपना काम कितना दिन में करेगा, तो ये भागा में गुना जाएगा 90 दिन में, है ना। उसी तरह से देखिए अशोक, अशोक के लिए अशोक अकेले उस काम का 1/4 1/4 भाग करता है 3 दिन में, 30 दिन में। तो ये अकेले काम करेगा कितना दिन में, 120 दिन में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि विशाल एवं अशोक मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो विशाल के लिए हमारा हो गया 90 डेज एंड अशोक के लिए हमारा हो गया
120 डेज। तो 90 और 120 का एलसीएम लेंगे तो 12 दूना 36, हमारा 360 आएगा। तो हम यहाँ से 1 सेकंड भाई छोड़ दिया, 18 180 होता है, मेरे से मिस्टेक हो गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 180, और 180 का भी एलसीएम हमारा 360 ही होगा। तो ये 18 दूना 2 के एफिशिएंसी से और ये 3 के एफिशिएंसी से, है ना। तो बोला कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, मतलब विशाल प्लस अशोक मिलकर। तो टोटल काम हमारा 360 है, और दोनों मिलकर करेगा 3 दो 5 के एफिशिएंसी से। तो ये हो जाएगा 7 5 35, और ये हमारा हो जाएगा 72 मिनट में। तो ये टोटल 72 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। एंड आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21। यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो इसी काम को 14 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एमडीएच वाले फॉर्मूला को लाएंगे कि 10 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 12 दिन में कोई काम को समाप्त कर देता है, तो वही काम को 14 व्यक्ति 6 घंटे करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। वर्क से वर्क खत्म हो गया, ये कट जाएगा 7 दूना 14, ये 6 दूना 12 से 12 कट गया, तो डी बराबर हमारा आ गया 10 दिन। ऑप्शन नंबर 3, और ये हमारा सीपीओ का क्वेश्चन है। मैं सीपीओ के क्वेश्चन पे जोड़ इसलिए दे रहा हूँ कि अभी सीपीओ का फॉर्म आ चुका है और सीपीओ का एग्जाम है, तो आप लोग सीपीओ पे काफ़ी प्रैक्टिस कर लें। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। अब मैं इसे डायरेक्ट शॉर्ट में लेकर चलूँगा, है ना। ए 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है, तो 4/5 भाग बराबर मतलब 20 दिन में करता है। तो ये 4 पचे 25, मतलब ए कितने दिन में काम करेगा, 25 दिन में। अब इस चीज़ को मैं एक बार मैं लिखता हूँ, एक बार मैं बताता हूँ, अब मैं बार बार ये काम नहीं करूँगा। जैसे देखिए ए 4/5 भाग काम करता है 20 दिन, तो ये हम काटेंगे 4 से, 4 पचे 20, और ये भागा में उधर जाके गुना, तो 5 पचे 25, तो ए बराबर कितना आ गया 25 डे। इसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए बराबर 25 डे लिखा हूँ, है ना। चलिए तो अब यही काम बार बार नहीं करूँगा। एवं बी उसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 भाग 15 दिन में, तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, तो पंचक 20, इसका मतलब पंचक 20, तो बी हो गया कितना 20 दिन में कर सकता है। वो एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले 25 और 20 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 25 का इफिशिएंसी 4, और ये इसकी 5, है ना। तो ये हो गया कितना 4 और 5। तो बोला कि वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों मिलते हैं, ए प्लस बी मिलते हैं एंड 10 दिन काम करते हैं। तो ए प्लस बी 4 5 9, तो 9 दहें के 90, ये 90 काम कर लेते हैं भाई। तो अब शेष काम कितना बचता है, तो टोटल 100 काम है, उसमें 90 कर लिया, तो जो हमारा शेष वर्क बचा वो बचा 10 दिन, है ना। और बोला कि सी अकेले शेष काम को एक दिन में समाप्त करता है, और सी जो 10 काम को एक दिन में समाप्त करता है, तो कितने से भागा देंगे, 10 से, तब कट के एक दिन आएगा, है ना। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितना है 10 है, तभी तो एक दिन में समाप्त कर रहा है। तो ए का निकल गया एफिशिएंसी, बी का निकल गया, और सी का हमारे यहाँ से निकल गया एफिशिएंसी कितना 10। तो बोला कि बी एवं सी मिलकर उस काम के 3/4 भाग, तो बी और प्लस सी मिलकर उस काम के, तो वो काम टोटल कितना है 100 का 3/4 भाग, 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी प्लस सी मिलेगा, तो बी 5 और सी 10, ये हो जाएगा हमारा 15। 4 से काटेंगे तो बी 25 से कटेगा, और ये 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, और 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 दिन, है ना। तो बी प्लस सी मिलकर 5 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा। और ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा सीपीयू का ही क्वेश्चन है। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अगर क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप थोड़ा सा जूमिंग, इसमें यूट्यूब पे आप जूमिंग कैपेसिटी है, आप स्क्रीन को जूम कीजिए, आपको आराम से बड़ा दिखाई पड़ेगा। एंड साथ में अगर आप 200, क्योंकि एक दो व्यक्ति ये कमेंट किए थे ना
कि वीडियो पे जो हमारा क्वालिटी होता है वो कितना होता है, 144p होता है, उसके ऊपर 240p होता है, फिर हमारा 360p पर चलता है, और एक हमारा 480p पर चलता है, 720p पर चलता है, एंड 1080p पर चलता है। मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो मैक्सिमम आपको शो करते होंगे 144, 360, 480 या 720 या फिर 1080, ये टोटल शो करते होंगे, परंतु 240 किसी किसी वीडियो पर ही शो करता है। तो ये मैं नहीं करता हूँ। मैं जो वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो हमेशा मैक्सिमम 1080p पर फुल एचडी पर ही करता हूँ। एंड ये जो पार्टीशन होता है वो अपने ऑटोमेटिक होता है, तो इतना जो पार्टीशन है ये ऑटोमेटिक होता है। एंड 240p वाले जो क्वालिटी है इस पे यूट्यूब का एक पॉलिसी है, उस पे होता है। यूट्यूब का पॉलिसी ये है कि कोई वीडियो आप अगर अपलोड करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अगर वो वीडियो 100 व्यूज क्रॉस कर गया, मतलब 24 घंटा के अंदर उस वीडियो पर 100 व्यूज आ गया, तो वो ऑटोमेटिक 240p पर पार्टीशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और वो 240p का ऑप्शन उसमें मिल जाता है। तो बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी एक वीडियो पे 24 घंटा के अंदर 100 व्यूज कंप्लीट करते हैं। बशर्ते अब तो हर वीडियो पर लगभग अब से हर वीडियो पर 24 घंटा के अंदर 100 व्यूज कंप्लीट हो ही जाते हैं, और उस पर ये ऑप्शन इनेबल हो ही जाता है। तो ये हो गया था हमारा बकवास वाली बातें। एंड आगे देखते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन हमारा 23 क्या बोला कि ए एवं बी मिलकर किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं। मतलब a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करता है। अकेले काम करते हुए a एवं b क्रमशः a जो काम करता है अकेले वो करता है x प्लस 8 दिन में, एंड b जो काम करता है x प्लस 18 दिन में, x प्लस 18 दिन में, है ना। तो ए एवं बी मिलकर उस कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन सीपीयू का है, काफी मजेदार है। अगर मैं ये लेके चलूं कि ए बी मिलकर इतना दिन में, ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, एंड ये तीनों का एलसीएम लेके चलूं तो ये काफी लंबा है। ये बनेगा, है ना, एक समीकरण क्रिएट करेगा, उस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा एक्स का मान निकल के आएगा, है ना। क्या आएगा, एक्स का मान। एंड एक्स का मान निकल के आएगा तो सारे दिनों का मान हमारा निकल के आ गया। जब सारे दिनों का मान निकल के आ गया तो हमसे कुछ भी पूछे हम बना सकते हैं। परंतु एग्जाम में हम इतना करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये समय नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर वैसे करने में कम से कम ये 2 से 3 मिनट हमारा खत्म हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बस एक समझिए कि ए बी मिलकर x दिन करता है। ए जो है ना इससे कितना दिन आगे, 8 दिन आगे, एंड बी जो है इससे x प्लस कितना, 18 दिन आगे। तो हमें x का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ए बी कर देना है। अंडर रूट ए बी बोले तो अंडर रूट ए और ये दोनों का मान मतलब 8 गुने 18 करना है। तो 8 गुने 18 हो जाएगा 144 अंडर रूट में, तो ये निकल के आ जाएगा 12। तो कहने का मतलब कि x का जो मान हमारा आ गया वो आ गया 12, ये याद रखिए। अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि ए बी मिलकर 12 दिन में काम करता है और x प्लस 8 है, तो 12 8 कितना हो गया, 20 दिन में ये काम करता है, और 18 और 12 कितना हो गया, 30। मतलब ये तीनों अलग अलग हो गया। हम सब क्या पूछा कि ए एवं बी मिलकर उस काम के, तो ए एवं बी मिलकर वो 12 दिन में करता है, ए एवं बी मिलकर 12 दिन में, और बोला उसके 5/6 भाग कितना दिन में होंगे, तो इसी का 5/6, तो 6 दूना 12 एंड 5 दूना 10। तो ए बी मिलकर इसके 5/6 काम को 10 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 है, और ये भी सीपीयू का ही क्वेश्चन है। तो काफ़ी मज़ेदार एंड रोमांटिक क्वेश्चन है। एंड जितने भी लोग अभी तक वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं और ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब वो ऑनलाइन ही देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन ही देखें और डाउनलोड करके ना देखें। जिससे क्या होता है, वॉचिंग टाइम अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें एंड ऑनलाइन ही देखें। तो कितने लोग अभी तक स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचे हैं वो कमेंट करके बोले कि हाँ मैं स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो कमेंट कर सकते हैं यस आई एम, है ना, ताकि मेरे को ये लगेगा कि हाँ इतने लोग तैयारी करने वाले हैं। और ख़ास करके देखा जाए तो अभी चैनल पे जो सब्सक्राइबर है वो अभी 1500, लगभग 1590 प्लस सब्सक्राइबर है, लगभग 1600 होने वाला है। या कह सकते हैं कि इस वीडियो को अपलोड होते होते, क्योंकि मैं वीडियो को शूट किया हूँ और अपलोड ये है 7 बजे के टाइम पे होगा, तो वीडियो को अपलोड होते होते लगभग ये 1600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले, आप लोग की कृपा से, आप लोग का प्यार से। परंतु मैं ये देखता हूँ कि हर वीडियो पे मैक्सिमम 100 व्यूज आते हैं। लगभग 1600 व्यक्ति में से 100 व्यक्ति, लगभग 100-150 ऐसे व्यक्ति हैं जो रियली में किरण का सोल्यूशन चाहते हैं। बाकी सब आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं ऐसा, सर पूरा कंप्लीट करवा दो, सर एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना, सर एक चैप्टर भी मत छोड़ना,
सर 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दो, सर 2 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दो, बस ऐसे ऐसे बकवास करते हैं, लेकिन देखने वाले बहुत कम होते हैं ना। तो प्लीज़ आप देखने वालों में से बने और सफलता लेने वालों में से बने, ना कि बकवास करने वालों में से। क्वेश्चन नंबर अब 24 को देखना है। बोला कि एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में। अब देखिए 1/3 बोले तो 1/3 1/3, तो 1/3 5 दिन में, तो ये टोटल करेगा कितना, 15 दिन में, ये 15 दिन में। बी उस काम के 2/5 भाग, 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 से काटेंगे, ये 5 मरतबे, तो 5 5 25, मतलब बी उसे करेगा कितना, 25 दिन में। अब डायरेक्ट हम लेके चल सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी उस काम के 75%। अब यहाँ पर एक बार मैं बता दूं, 75% होता है 3/4, 75% करता है कितने, 15 दिन में, 3 से काटेंगे, 5 मरतबे, तो 5 20, मतलब सी हमारा कितना दिन में हो गया, 20 दिन में, है ना। चलिए इसे मिटा लेते हैं। ओ माय गॉड, पूरा मिट गया क्या, चलिए इसे मिटा लेते हैं। ओके, तो सी हमारा कितना दिन हो गया, 20 डेज में, है ना। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 15 25 और 20 का एलसीएम अगर लें तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 300। तो ये 15 दूना ये 20 मर्त में कटेगा भाई, ये हमारा 12 मर्त में कटेगा, और ये हमारा कटेगा 15 मर्त में। तो 20 12 और 15 हो गया, ठीक ना। तो आगे क्या बोला है, वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब इन तीनों मिलकर 6 दिन काम करता है ना, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 20 12 और 15, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाता है 45, और ये 6 दिन तक काम करता है। तो 45 नहीं भाई 47 हो जाएगा, है ना, 5 साथ है ना, 47, तो 47 × 6 करेंगे तो ये 282 आता है। तो टोटल काम तो हमारा कितना था, 300, उसमें से 282 काम कर दिया, तब हमारे पास शेष बचा 18 काम। और वही बोला कि शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी द्वारा किया गया कार्य शेष कितना होगा। टोटल काम 18 बचा है, बी की एफिशिएंसी 12 है। ये 6×3 = 18 और 6×2 = 12, ये हमारा आ गया 3/2, मतलब 1 सही मतलब 2 एकम 2 1 3/2, तो 1 सही 1/2 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एंड ये भी क्वेश्चन हमारा सीपीयू का ही था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी वो सेम क्वेश्चन उसके जैसा कि ए और बी एक साथ किसी काम को कार्य को डी दिन में पूरा करता है, मतलब ए प्लस बी किसी काम को डी दिन में पूरा कर देता है भाई। अकेले ये उस काम को 8/8 प्लस डी दिन में, अकेले ए जो है ना उस काम को 8 प्लस डी दिन में करता है। एंड अकेले जो बी हमारा दिया गया वो 18 प्लस डी दिन में करता है, ठीक है ना। तो 8 और 18 का हम निकाले थे डी बराबर, तो अंडर रूट 8 × 18, और 8 × 18 144 का आ जाएगा 12, तो डी का मान हो गया 12। इसका मतलब ये हो गया 12, ये हो गया 12 8 कितना 20, और 18 12 कितना हो गया 30। अब सभी दिनों के बारे में हमें क्लियरली रूप से पता चल गया कि ये 12 दिन मिलकर ए अकेले 20 दिन में और बी अकेले 30 दिन में काम करता है। आगे बोला ए 4 दिन तक काम करता है। ए कितना दिन तक काम करता है भाई, तो ए जो हमारा काम करता है 4 दिन तक, तो 4 दिन तक काम करता है। एंड शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, है ना। तो ए जो हमारा काम करता है 4 दिन तक, ठीक ना। तो यहाँ से अगर एक इसका निकाल लेते हैं, तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आ जाता है 60, है ना। या फिर ए बी का सिंगल भी लेके चलेंगे तो 60 जो भी हो। तो यहाँ से 12 25 60, ये 5, ये 3 दूना 6, ये 3, और ये हमारा आ जाएगा 2। तो ए बी का एफिशिएंसी 5 है, जिसमें ए का 3 है और बी का हमारा 2 है। तो ए जो काम करता है 3 की एफिशिएंसी से, तो 3 × 4 करेंगे तो ये 4 दिन में टोटल 12 काम कर देगा। तो भाई टोटल काम तो हमारा 60 है, उसमें से 12 काम ए कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 48 काम बचा है ना। ध्यान में रखेंगे कितना काम बचा, 48। तो ही बोला बी लिया गया समय शेष काम करने के लिए, तो 48 है। एंड बी का जो एफिशिएंसी है वो हमारा है 2, तो ये 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो ये ले लेगा 24 डे ले लेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 24 दिन। ये सीजीएल टायर 1 2020 के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शाम का टाइम है एंड गांव में कसके होली हो रहा है, और मैं आपके लिए वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे,
एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। बोला अमित एंड सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में करते हैं। तो अमित और सुनील को शॉर्ट में लेके चलते हैं। अमित प्लस सुनील इस काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। आगे देखा जाए सुनील प्लस दिनेश मिलकर 12 दिन में। तो सुनील प्लस दिनेश मिलकर 12 डेज में। एंड आगे देखा जाए तो अमित प्लस दिनेश मिलकर 18 दिन में। अमित प्लस दिनेश मिलकर 18 दिन में। 9, 12, 18 का एलसीएम लेंगे तो 36। 36 हमारा एलसीएम होगा। ये कटेगा 9 9 चक 36, ये कटेगा 12 तिया 36 और ये 18 दूना 36। तो अब सबको जोड़ेंगे तो अनिल और हमारा सुनील और दिनेश दोनों दो दो बार कॉमन आएंगे तो दो को कॉमन ले लेंगे। तो अनिल प्लस सुनील प्लस दिनेश इन तीनों को ले लें तो ये हमारा आ जाएगा 4 3 7 4 3 7 8 9। तो यहाँ से अनिल प्लस सुनील प्लस दिनेश आ जाएगा, काट देंगे 2 से तो आ जाएगा 4.5। इतना आ जाएगा 4.5, या इसे हम 9/2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 9/2। तो यहाँ से देखिए अनिल सुनील और दिनेश तीनों का सिंगल सिंगल हम निकाल सकते हैं, परंतु क्वेश्चन में वैसे पूछा ही नहीं तो मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं। बोला यदि अनिल अमित अमित है ना, अमित सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करे तो वो कितने दिन में पूरा काम करेंगे। तो देखिए तीनों मिलकर, तो अमित सुनील एंड दिनेश तीनों मिलकर काम करें तो टोटल जो काम हमारा है वो है 36 और इनका तीनों का एफिशिएंसी है 9/2। तो 9/2 2 चल जाएगा ऊपर, 9 से 9 चक 36 तो 4 दूना 8। तो 8 दिन में ये तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 और ये भी सीजीएल टायर 1 2020 का ही क्वेश्चन है। एंड मिटाकर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। 27 क्या बोला? रवि मोहन और गोविंद किसी काम को क्रमशः 12 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि 12 दिन, मोहन 10 दिन एंड गोविंद हमारा 15 दिन। 10 12 10 15 12 10 15 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, 12 25 60, 10 छक 60 और 15 चक 60। तो बोला कि एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करें। तो टोटल काम 60 है और तीनों मिल जाएंगे तो 6 4 10 5 15, 15 की एफिशिएंसी से तो 15 चक 60 4 डेज में पूरा कर देंगे तीनों मिलके। ऑप्शन नंबर 2। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, टोटल 32 क्वेश्चन में लगभग। अब 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर जो हमारा सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन 2020 का है। बोला एक किसी काज का 1/3 भाग 30 दिन में। तो 1/3 भाग 30 दिन में तो ए टोटल काम हमारा कितना दिन में कर देगा? 30 तिया 90 डेज में। बी उस काज का 2/5 भाग 24 दिन में। तो 2 से काटेंगे 12 तो 12 पचे 60। तो बी हमारा कितना दिन में? 60 डेज में। बी हमारा कितना दिन में करेगा? 60 दिन में। तो वे 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले निकाल देते हैं 90 60 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 180। तो 9 दूना और छोतिया, इसकी एफिशिएंसी 2 और ये 3। बोला वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो टोटल हमारा वर्क है 180, उसमें से इन दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करता है। तो दोनों मिलेंगे 3 2 5, तो 20 की एफिशिएंसी 20 दिन काम करेगा तो 20 बचे 100 काम कर दिया। तो अब शेष काम हमारे पास कितना बचा? 80 काम बचा शेष। तो ही बोला कि सी अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। सी जो है ना इस 80 काम को कितने एफिशिएंसी से करे कि वो 8 दिन में पूरा कर ले। तो अब हो जाएगा 8 दहे के 80, मतलब x बराबर हमारा आ जाएगा 10। कहने का मतलब सी की एफिशिएंसी कितना हो गई? 10। तो बोला ए बी सी एक साथ मिलकर उस काज को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर टोटल 180 है और तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और सी की अकेली एफिशिएंसी 10, तो 10 और 5 15। तो 15 से भागा देंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो 12 180। तो ये आ जाएगा 12 दिन। कितना मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 29। ए और बी किसी कार्य को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। ए भाई कर सकता है हमारा 10 दिन में, बी कर सकता है हमारा 5 डेज में। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काज करते हैं। पहले इसका 5 10 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 10, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2।
अब दोनों मिलकर क्या करता है, 2 दिन तक काम करता है, 2 दिन तक। तो दोनों मिलेंगे तो 2 1 3, तो 3 गुने और 2 दिन तक काम करेंगे तो 6 काम कर देंगे। तो टोटल 10 है, उसमें से 6 काम कर दिए, तो अब बचा 4 काम। तो वही बोला किसी कार्य करता है और नहीं, आगे बोला है उसके बाद, अब जो शेष काम हमारा 4 बचा है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है। तो पहले ए प्लस बी मिलकर कार्य कर रहा था, अब बी के स्थान पर सी आ जाता है। मतलब अब ए प्लस सी, बी के स्थान पर क्या आ जाता है, ए प्लस सी, और ये काम होगा, टोटल है 4, और अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसको कितने से भागा दें कि ये हमारा 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर से सीधे हम इससे गुना करेंगे कि ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3, और एक इफिशियंसी एक है तो 3 कम 3, और ये हो जाएगा 3c बराबर 4। तो c बराबर ले लेंगे, ये प्लस में था जाके माइनस में 1, और ये गुना है तो आ गया भागा में। तो c की एफिशिएंसी आ जाएगा 1/3। तो बोला कि c अकेले उस कार्य का 60%। तो टोटल काम है 10, और 10 का 60% कितना हो जाएगा, 6। तो 6 काम सी कितने बार में करे, कितने टाइम में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी 1/3 है, 3 चल जाएगा ऊपर, तो छोटी है 18। मतलब ये 18 डेज में काम को समाप्त करेगी, ऑप्शन नंबर 3। और ये भी हमारा क्वेश्चन सीपीयू का है, तो काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखने वाला है हम, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से लेके चलते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य का 66 से 2/3 होता है हमारा, 2/3, 2/3 कार्य हमारा 30 दिन में, तो 2 से काटेंगे ये 15, तो 15 या 45, मतलब बी का काम करता है 45 दिन में। एंड ए अकेले उस काम का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो 25 45 का एलसीएम हम जानते हैं कि 225 होता है। तो 25 × 2 25, और 45 बच्चे, ये 5 मंथ में कटेगा। तो ए बी का एफिशिएंसी 9 है, जिसमें बी 5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो वही बोला कि ए अकेले काम का, तो काम कितना है, 2/25 भाग का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। तो एक एफिशिएंसी कितना है, 4। ये 4 भागा में कट जाएगा, 15 से काटेंगे ये 15 मंथ में, तो ये कितना दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये भी हमारा सीपीयू का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 31 एंड 32। 31 बोला कि ए किसी कार्य का 33 से 1/3 मतलब होता है 1/3 भाग 10 दिन में। इसका मतलब 10 या 30, ये करेगा हमारा 30 दिन में, डायरेक्ट निकालते हैं। बी उसी कार्य का 66 से 2/3 होता है, 2/3, 2/3 8 दिन में, 2 से काटेंगे 4, तो 4 या 12, मतलब बी करता है हमारा 12 डेज में। तो यहाँ से 30 और 12 का, 1 मिनट, 30 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 2 मंथ में, और ये हो जाएगा हमारा 5 मंथ में। तो बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो 8 दिन तक काम किया, तो 5 2 हो गया 7, 5 2 7, और 8 दिन तक किया तो 7 8 56 काम कर दिया। तो टोटल 60 था, उसमें 56 कर दिया, तो शेष जो बचा वो 4 काम बचा। तो आगे बोला कि शेष काम सी ने अकेले 3 दिन में समाप्त किया। तो सी ने क्या किया, ये अकेले 3 दिन में समाप्त कर दिया, कितना काम, 4 काम। तो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4/3। अब सी का एफिशिएंसी निकल गया, ए का बी का पता है। तो हमें क्या बोला कि ए और सी एक साथ मिलकर काम के 5/6 भाग। तो ए प्लस सी एक साथ मिलकर काम टोटल 60 का 5/6 भाग कितने टाइम में करेगा। तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए और सी का, तो 2 प्लस ए और सी का देखें, 2 प्लस यहाँ से कर साइड में, इसे हटाइए, ए का 2 और सी का 4/3। तो ये हमारा हो जाएगा नीचे 3, और ये 3 दूना 6 4 10/3। तो 10/3 हो जाएगा, 10/3 ये काट देंगे 10 मिनट में, 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया 15। तो ए प्लस सी दोनों 15 डेज में क्लियर करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 ये भी हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या बोला कि 25 महिला किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है।
तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 25 गुने 60। कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद 15 महिला और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिन में पूरा किया जाए, है ना। तो कार्य लगाने के बाद तो मान लेते हैं यहाँ पर इतना काम को करने के लिए 25 महिला स्टार्ट की और x दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि 15 महिला और लगाया गया, तो 25 में 15 महिला जुड़ेंगे तो हो जाएगा 40 महिला। तो अब 40 महिला कितने दिन में करेगी, एंड टोटल काम 45 दिन में समाप्त हो जाना है। तो 45 दिन में x दिन पहले से हो गया है, तो अब कितने टाइम बचा हमारे पास, तो अब हमारे पास बचा 45 माइनस x। अब इसी को गुना करते हैं, तो 25 छक्का हो गया 1500, और ये हो जाएगा हमारा 25x प्लस 45 गुने 40 हो जाएगा 1800 माइनस 40x। अब ये करेंगे, इधर भेज देंगे और इसको इधर, तो ये हमारा आ जाएगा 300। 1800 में से 1500 गया 300, और ये 40x में से 25x गया, तो हमारा हो गया 15x, और 15 इधर आ जाएगा 15x। तो ये 15 दूना 20 मत में, तो x बराबर आ गया 20। तो हमसे पूछा वही, तो 20 दिन में राइट आंसर। ये भी हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, एंड आज होली है तो आप खूब इंजॉय करें, एंड चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।